Hello students, you are watching my video channel SM Dixit Learning. Now you are going to learn rational numbers property part 2. Rational numbers property, there are three properties: closure property, commutative property, associative property. तीन प्रॉपर्टी को हम चार मेजर जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन चारों में ये देखेंगे कि कहां कहां ये क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में लगती है कि नहीं लगती है, कम्यूटेटिव लगती है कि नहीं लगती है, और एसोसिएटिव ये एडिशन है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन है कि नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, डिवीजन है कि नहीं। तो रेशनल नंबर्स की सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है एडिशन के अंतर्गत कि अगर दो रेशनल नंबर हमने लिए, जैसे मान लीजिए 1/2 एक रेशनल नंबर है और हमने यहां प्लस एक कोई दूसरा 1/3 ये रेशनल नंबर लिया, तो अगर इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो हमने इसको देखा कि 3 और 2 है तो 6 आ गया, और 2 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 5/6, तो 5/6 से रेशनल नंबर है। तो इसलिए कोई भी अगर दो रेशनल नंबर हम ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिटिव है। कहने का मतलब है कि ये एडिशन को फॉलो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि कोई भी दो अगर रेशनल नंबर ऐड किए जाएंगे तो एक रेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहेंगे। इसी क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कि अगर दो हमने लिए, जैसे हमने 1/2 और -1/3 लिया, अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, 2 3 जा 3 आ गया, 3 2 जा 2, तो 1/6 1/6 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब आया मल्टीप्लीकेशन। अब हमने कोई भी दो रेशनल नंबर लिए, 2/3 हो गया या इंटू 1/4 हो गया, इन दोनों को हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या रेशनल नंबर आ रहा, 2 1 जा 2, या इसको काट दिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 1/6। यहां 1/6 ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इसलिए दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसलिए मल्टीप्लीकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है माने मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो क्लोज्ड, कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। अब डिवीजन को देखते हैं कि 1/3 को अगर हम किसी भी -4/5 से डिवाइड करें तो क्या रेशनल नंबर आएगा, तो 1/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4, तो इज इक्वल टू -5 1 जा 5 और 12, तो -5/12 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो ये डिवीजन को भी क्लोजर प्रॉपर्टी चारों को फॉलो कर रही है, माने एडिशन को भी, सब्ट्रैक्शन को भी, मल्टीप्लीकेशन को भी और डिवीजन को। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर दो कोई भी रेशनल नंबर हम ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, कोई भी दो रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, और अगर दोनों का डिवीजन किया जाएगा तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी को चारों फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने दो कोई रेशनल नंबर लिए, जैसे हमने 4/5 ले लिया और 1/2 ले लिया, तो अगर इनको हम प्लस करते तो इनको प्लस करने पर क्या आ रहा, देखिए 10 आ गया, 5 दूनी यहां 2 4 जा 8 आ गया, प्लस 2 5 जा 5 1 जा 5, माने 13/10 आ गया। लेकिन अगर इनको हम चेंज कर दें, इनका सीक्वेंस चेंज कर दें, 1/2 को पहले रखें और 4/5 को बाद में रखें, तो क्या सेम इनका
एडिशन आएगा। देखिए 5 और 2 को 10 हो गया, 2 5 जा 5 हो गया, 5 2 जा 4 जा 8 हो गया, 13/10। इसका मतलब ये कि कम्यूटेटिव को एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ये एडिशन जोड़ कम्यूटेटिव में क्या है कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जा रहा है और अगर उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए तब भी उसका सम सेम रहता है, तो कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एडिशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्शन है, यहां देखते हैं, यही करके देख लेते हैं कि 4/5 -1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 हो गया और 8 हो गया, -2 5 जा 5 1 जा 5 इज इक्वल टू आ गया 3/10। अब इनके सीक्वेंस को चेंज कर देते, 1/2 -4/5 कर दिया तो यहां 10 आ गया और 2 5 जा 5 हो गया, -5 2 जा 8 आ गया। अब ये देखिए -3/10 आ गया। बोथ आर नॉट इक्वल, ये 3/10 पॉजिटिव है और ये -3/10 है, ये नेगेटिव है। इसलिए कम्यूटेटिव को सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं कर रहा है। जो ये कम्यूटेटिव रूल है ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं हो रही है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। यहां देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 3/4 इंटू 1/2 तो इज इक्वल टू क्या, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, ये आ गया। अब उनके सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए तो 1/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 4 जा 8। देखिए ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन ये कम्यूटेटिव लॉ यहां मल्टीप्लीकेशन में फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। अब आगे तो इसका मतलब हो गया कि कम्यूटेटिव एडिशन में फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को नहीं कर रहा है और मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो कर रहा है। आइए डिवीजन पर आते हैं। यहां कोई नंबर ले लेते हैं तो 3/5 और डिवाइड बाई -2/3 कर दिया तो बराबर क्या आ गया, 3/5 मल्टीप्लाई -3/2 हो गया तो बराबर क्या आ गया, ये 3 3 जा -3 3 जा 9/10 -9/10 आ गया। अब इसको रिवर्स कर देते हैं तो -2/3 डिवाइड बाई 3/5 तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू -2/3 और इंटू 5/3 तो इज इक्वल टू -10/9 हो। अब देखिए सेम नहीं आया, यहां जो इसका क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां क्वेश्चन -9/10 है और यहां -10/9 आ गया। इसलिए डिवीजन भी फॉलो नहीं कर रहा कम्यूटेटिव रूल को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन भी फॉलो नहीं करता है। अब आए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 हम लेते हैं रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर लेंगे और 3 रेशनल नंबर में सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, बस ग्रुप बना देंगे, ग्रुप चेंज करेंगे। तो ग्रुप चेंज करने पर देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस आता है। तो एडिशन में पहले देखा जैसे 1/2 फिर प्लस 1/3 या प्लस 1/6 ऐसे। अब इनका हमने पहले क्या कर लिया, ये ग्रुप ले लिया ऐसे, ये ग्रुप, पहले ये ग्रुप हुआ, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये आ गया 1/2 और फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर 6 हो गया, 3 2 जा 6 2 प्लस 6 1 जा 1 तो ये क्या आ गया, तो बराबर हो गया ये 1/2 प्लस 2 1 3 3/6 ये। अब ये 3/6 तो 4 अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 6 हमने यहां ये ले लिया तो 2 3 जा 3 और 6 1 जा 3 6/6 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको ऐड करने पर 1 आ गया। अब देखो अगर इसका ग्रुप चेंज कर देते तो 1/2 प्लस 1/3 को पहले ऐड करते और फिर प्लस 1/6 को करते तो ये आ जाता 5/6 आ जाएगा, प्लस 1/6
इज इक्वल टू 6/6। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर लागू हो रही है, तो ये 1/2 हमने ग्रुप केवल चेंज किया, यहां से पहले इसको ऐड किया इन दोनों को, फिर 1/6 को ऐड किया, यहां हमने 1/3 और 1/6 को ऐड किया था। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो सम आया वो सेम ही आया, क्योंकि ये भी 1 आएगा। ये अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन में, ये सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता ये देखिए। चलिए 1/2 माइनस 1/3 फिर माइनस 1/6 कर लिया। अब इसका पहले हमने ये ब्रैकेट लगा लिया और इसको बाद में चेंज कर दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। और अब यहां क्या आ जाएगा माइनस, ये 1/3 माइनस 6 है, तो ये आ जाएगा यहां 6 हो गया और यहां 2 माइनस 1 ये, तो ये 1/2 माइनस और ये 2 में बन जाएगा 1/6, तो बराबर आ गया ये 6 हो गया, 2 3 जा और माइनस 6 1 जा 6 1, तो बराबर 2/6, तो 2 1 जा 2 3 जा 1/3 आ गया। अब इसको पहले कर लेते हैं, देखिए तो 1/2 माइनस 1/3 और ये माइनस 1/6 को सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 हो गया ये, और यहां 2 3 जा 3 और 2, ये 3 माइनस 2 ये आ गया 1/6 माइनस 1/6, तो ये हो गया 1/6 और माइनस 1/6 बराबर 0 आ गया। अब देखिए दोनों में अलग अलग है, इसलिए सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं किया। एसोसिएटिव रूल सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, वही नंबर हम लेते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अब इसका हमने ग्रुप बना लिया है ये ऐसे, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू तो 1/12 आ गया और बराबर क्या हो गया 1/24 आ गया। अब अगर इनका ग्रुप चेंज कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो इसको हम पहले ग्रुप में लेते हैं, ग्रुप चेंज कर लिया, तो ये क्या आ गया 1/3 6 आ गया इंटू 1/4 और इज इक्वल टू 1/24। इस प्रकार आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो कर रहा है। अब डिवीजन में ये डिवीजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि डिवीजन में वही प्रॉब्लम आएगी 1/2 डिवाइड बाई 1/3 फिर डिवाइड बाई 1/6। तो अब हमने अगर ऐसे ग्रुपिंग कर दी तो क्या हो गया बराबर 1/2 डिवाइड बाई, अब यहां 1/3 इंटू 6/1, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 आ गया, तो 1/2 और डिवाइड बाई फिर 2, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4 आ गया। लेकिन अब अगर इसको उल्टा करेंगे 1/2 और यहां पहले ग्रुप करेंगे ये और डिवाइड बाई 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1 आ जाएगा, तो ये 3 तो क्या हो गया 3 इसको इधर करके बता देते हैं कि 3 यहां आ गया 3/2 आ गया 3/2 और फिर डिवाइड बाई क्या हो गया 1/6, तो 3/2 इंटू 6/1, तो 2 3 जा बराबर आ गया 9। अब देखा यहां ये फर्क आ गया, यहां 1/4 आया था, यहां 1/9 आ गया। कुल मिलाकर ये डिवीजन को भी फॉलो नहीं करता है। अब आपने देख लिया इन तीनों प्रॉपर्टी को एक ही सामने बिल्कुल आपके है एट ग्लांस, और इसको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस प्रकार से आपको अच्छे समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।